हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो बेटा फिर से हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो है करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टी रेशियो आप लोगों को लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था। इसमें टी रेशियो यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें 6 रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको डिकोड कर एक शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। ठीक है, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ऊपर आप तुरंत डिकोड कर लिया करो। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 रेशियो आपको अगर फाइंड करना है। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। एच मतलब हाइपोटेनस। बी फॉर क्या होता है, बेस। एच क्या है, हाइपोटेनस। बी क्या है, परपेंडिकुलर। बी क्या है, बेस। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी भी ट्रायंगल में आपको अगर हाइपोटेनस, बेस और क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर अगर आप डिटरमाइन करना है कि कौन हाइपोटेनस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, उसका आइडेंटिफाई करना है, उसका पहचान करना है, तो सीधी सी बात है, उसमें इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स याद करना पड़ेगा। जहां पे आप एंगल एज्यूम करोगे, जहां पे आप एंगल थीटा एज्यूम करोगे, जहां पे एंगल थीटा आप मानो, उसी के रेस्पेक्ट में आपको देखना है थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल एबीसी बनाया है, ट्रायंगल एबीसी, बी पॉइंट पे 90 डिग्री साफ नजर आ रहा है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने ए पॉइंट पर थीटा एज्यूम किया है, और थीटा के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, ये क्या हो जाएगा, बेस। थीटा जिसपे बैठा हुआ है उसे क्या बोला जाएगा, बेस। थीटा जिसपे बैठा हुआ है उसे बेस बोला जाएगा। फिर से आई रिपीट, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जिसपे बैठा हुआ उसे बेस कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के, फिर से अब यहाँ पे मैंने थीटा यहाँ पे एज्यूम किया है। अब मैं क्या करूंगा, थीटा अगर यहाँ पे एज्यूम कर लूंगा, अगर मैं थीटा यहाँ पे एज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बदल जाएगा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला साइड, यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड हमेशा जो होता है परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस। थीटा जिस पे बैठा हुआ है बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो क्या होता है, आपको क्या सर सारे रेशियो आपको याद करना है क्या, ये 3 रेशियो आप याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उसके बाद जो है बचेगा जो 3 रेशियो, उसका सीधा इनवर्स कर देना। कॉट थीटा बताना है तो टैन का इनवर्स कर देना, कॉट थीटा बताना टैन का इनवर्स करना, सेक थीटा बताना है तो कॉस का इनवर्स कर देना, और कॉसेक थीटा बताना है तो साइन का इनवर्स करना। ठीक है, तो कम से कम ये 3 तो आपको याद ही होने चाहिए। साइन थीटा क्या है, सब लोग बताइए, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन होता है, थीटा के सामने वाला साइड। परपेंडिकुलर कौन होता है, थीटा के सामने वाला साइड। हाइपोटेनस कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। ठीक है, याद रखना। cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेटा आपको याद कर लेना। अगर आपको cosec थीटा बताना है, cosec थीटा बताना है तो sin थीटा का इनवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। cosec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, sec थीटा बताना है तो cos का इनवर्स कीजिए, sec थीटा बताना है तो cos का इनवर्स कीजिए। ये होता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर आपको cot थीटा बताना है तो किसका इनवर्स करना है, tan का, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आसानी से बेटा आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी रेशियो। ठीक है, अब टी रेशियो से रिलेटेड जो है हम लोग आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है सारे कर लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज हम लोग 10 कर रहे थे। पहला उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो आपको बताना है इसका ऑल टी रेशियो निकालना है, सारे रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। सबसे पहला काम ये कीजिए, जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन रहेगा, जो भी वैल्यू गिवन रहे उसको आप डिकोड कर लो। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √3 हो गया, हाइपोटेनस 2 हो गया। तो ये बेटा ये परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि √3, आप
इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान ये परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, यहाँ परपेंडिकुलर ये √3 है, हाइपोटेनस 2 है, इसको आप के टर्म में आपको मानना पड़ेगा, के टर्म में आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके बुक्स में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो के टर्म में लिया है, ठीक है। तो जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा इंटू के फॉर्म में आपको मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर को हमने क्या एज्यूम कर लिया, √3 के, परपेंडिकुलर को क्या एज्यूम कर लिया, √3 के हो जाएगा, √3 के, और हाइपोटेनस के एज्यूम क्या करेंगे, 2 के, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पे आप कोई भी एंगल बना, कोई भी ट्रेंगल बना सकते हो, ये देखिए ट्रेंगल ये बन गया, ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ABC, आप ए पे, ये तो ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ये तो ऑलवेज 90 डिग्री होगा, आप ए पे भी थीटा मान सकते हो, सी पे भी थीटा मान सकते हो, ठीक है, आप ए पे भी थीटा मान सकते हो, सी पे भी थीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, या मैंने यहाँ पे ए पे थीटा माना है, ए पे थीटा माना, ये तो 90 डिग्री है। चलिए साइन थीटा क्या होता है, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को हमने क्या एज्यूम किया है, √3 के, हमने लेट कर लिया है परपेंडिकुलर √3 के, ये देखिए √3 के, और हाइपोटेनस 2 के, हाइपोटेनस 2 के। अब बताओ ये हो गया AB, अब AB आपको फाइंड करना, जब तक आपको तीनों साइड मालूम नहीं होगा, जब तक आपको तीनों साइड मालूम नहीं होगा तब तक हम सारे रेशियो निकाल नहीं पाएंगे। तो चलो निकालते हैं AB कैसे। AB निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अपनाना पड़ेगा। आप कौन सा ट्रेंगल लिया है, ट्रेंगल ABC बाई PGT लगा दो, बाई PGT, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये PGT क्या बोलता है, क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस तभी अप्लाई किया जाता है जब ट्रेंगल कैसा हो, राइट एंगल ट्रेंगल हो, दो साइड दिया हो, तीसरी साइड आपको फाइंड करना हो। एक बार फिर से, आपको पाइथागोरस थ्योरम अब तभी अप्लाई करना पड़ता है जब दो साइड दिया हो, तीसरी साइड आपको निकालना हो, और ट्रेंगल कैसा हो, राइट एंगल ट्रेंगल। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाय PGT, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, पहले इसका नेमिंग करो, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट नहीं करना है, AC हो जाएगा, बेस क्या है, AB है, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, AC की वैल्यू कितनी है, 2K का होल स्क्वायर, AB तो निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BC क्या है, √3 के, सॉरी BC देखिए BC कितना है, BC कितना है, √3 का होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू इवेल्युएट करो, 2K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4K स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3K स्क्वायर हो जाएगा। चलो हो गया। अब ये प्लस 3K स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस 3K स्क्वायर हो जाएगा, 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर हो जाएगा, इधर AB स्क्वायर चल रहा है। 4K स्क्वायर में से 3K स्क्वायर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1K स्क्वायर हो जाएगा, 1K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर में 3K स्क्वायर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1K स्क्वायर, 1 लिखा नहीं जाएगा। चलिए तो AB इक्वल टू हो जाए AB स्क्वायर, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √K स्क्वायर, K को बाहर निकाल दो तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। AB की वैल्यू सिंपल सा हमने K निकाल दिया, AB की वैल्यू K आ जाएगा, ये हो जाएगा AB की वैल्यू K। अब सारे रेशियो निकाल दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मैं 3 निकाल देता हूँ, 3 आप लोग निकाल दीजिएगा। साइन थीटा, पहला साइन थीटा क्या है, सामने देखो। आप लोग क्या किया करो, जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आप ऐसे डिकोड कर लिया करो, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऊपर लिख लिया करो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लिख के करना बेटा, शॉर्टकट मत करना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है लिखा है, देखो ये निकाला है, परपेंडिकुलर √3K, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस क्या है, 2K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है K, हाइपोटेनस कितना है 2K, K से K कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है देख लो, परपेंडिकुलर ये है √3K, परपेंडिकुलर अपॉन पहले लिख लिया इसको, टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, √3K, बेस क्या है, K है, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √3,
ये आ जाएगा सिंपल। अब आप लोग कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा अपने मन से निकाल लेना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 10 का आर एस अग्रवाल, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेकंड वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं, लिख लीजिए। बेटा मैं तुरंत इरेज कर दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से क्या कहते हैं रोक करके आप लोग लिख लिया करो, जितने भी बच्चे हैं। अब ऐसे आपको दो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको SW है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। ऑल टी रेशियो निकालना है, कर लोगे ना बेटा सब लोग, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं, cos थीटा 7/25। चलो करा ही देता हूं, क्या दिक्कत है। चलिए cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए ट्रायंगल बना लीजिए। चलिए अब इधर डी पॉइंट पे आपको देखिए ये तो आपको सबको मालूम है 90 डिग्री, यहाँ पे ए ले लेना, यहाँ पे बी ले लेना, यहाँ पे सी हो जाएगा। और ए पे आपको थीटा एज्यूम करना है, ए पे थीटा लेना है। सर क्या कोई जरूरी है, नेसेसरी है कि ए पे ही थीटा ले? कोई नेसेसरी नहीं है, आप चाहे सी पे थीटा ले सकते हो। अगर आप सी पे थीटा एज्यूम करोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर आप सी पे थीटा एज्यूम करोगे, सी पे थीटा ले लिए तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही। लेकिन आपने अगर यहाँ पे ए पे थीटा एज्यूम किया तो थीटा के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस और थीटा जिस पे बैठा हुआ है उसे क्या बोला जाएगा, बेस। याद रखना बच्चों, ये तो सबको पता है। चलिए बेस, इसको पहले जो है रेशियो में लिख लो, क्या हो जाएगा 7:25। लेट कर लेना, बेस क्या हो जाएगा 7K और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25K। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताया था, कितने बच्चों को याद है? मैंने आपको ट्रिपलेट्स याद कराया था, मैंने आप लोगों को, हाँ ट्रिपलेट्स, जिन बच्चों को ट्रिपलेट्स याद है ना वो जो है पलक झपकते ही कर लेगा। 3 4 5 5 12 13 ये सब ट्रिपलेट्स याद होगा। 7 24 25 7 24 25 इसमें से क्या दिया देखो। अब cos थीटा क्या है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 7K, हाइपोटेनस क्या है 25K, तो ये AC कितना आएगा सबको मालूम है, कितना आएगा 24। देखो ट्रिपलेट से याद है 7 25 है, देखिए 7 25 है तो क्या मिसिंग है 24, 7 ये है 25 ये, तो ऑलवेज क्या आएगा 24 ही आएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस यहाँ पे होगा, हाइपोटेनस यहाँ पे होगा, हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता ना, बेस 7K हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25K। अब बताओ परपेंडिकुलर कितना आएगा 24K, क्योंकि ट्रिपलेट हमें याद है 7 24 25। जाकर जैसे बहुत सारे बच्चों को नहीं याद तो जाकर प्लेलिस्ट में, ठीक है, वीडियो जो है मैं जाकर देख लेना, उसमें मैंने जो है ट्रिपलेट्स के बारे में सब बताया है आप लोगों को, ठीक है। तब आप लोग यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे की वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आप पिछला वाला वीडियो देखे रहोगे। सो मेक श्योर सब लोग बेटा जल्दी से जल्द जाइए, जितना मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का
जो है वीडियो डाला है, सब जो है फटाफट देख लीजिएगा। चलिए अब परपेंडिकुलर निकालना है, दो साइड दिया है, तीसरी साइड निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। इन ट्रिंगल ए बी सी, इन ट्रिंगल ए बी सी बाई पी जी टी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? ए सी का होल स्क्वायर। बेस क्या है? ए बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। चलिए अब वैल्यू रख, सारे वैल्यू डाल दो। कितना है? ए सी की वैल्यू कितनी है? 25 के, 25 के। और ए बी क्या है? 7 के। और बी सी निकाल रहे हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 के। 7 का कितना हो जाएगा? 49 के स्क्वायर। बी सी चलिए 625 49 के स्क्वायर बी सी 625। और सॉरी बेटा यहाँ पे से रिपीट हो गया। प्लस ये प्लस 49 से उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 625 माइनस 49 के स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर। 625 में से 49 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? घटा दो, कितना हो जाएगा? 15 में से 9 गेंद 6 हो जाएगा। 15 में से 9 गेंद 6 हो जाएगा। 11 में से 4 गेंद 7 हो जाएगा। 576 बी सी का होल स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए? बी सी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 576 के स्क्वायर, तो बी सी आ जाएगा 24 के। बी सी आएगा 24 के, यहां पे हो जाएगा आपका 24 के। बी सी हो जाएगा 24 के। चलिए अब जो निकालना है साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? ये लिखा तो है ना सामने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? 24 के। हाइपोटेनस क्या है? 25 के। कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा 24/25 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन लिख दिया करो फार्मूला, ज्यादा बेटर रहेगा, लिख करके तब करा करो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इससे क्या होगा? याद भी हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखो कहाँ है बेस? ये बेस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। 7 के अपॉन कितना हो जाएगा? 25 के। कैसे कैंसिल हो जाएगा? 7/25 हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी बाकी जो बचे हैं tan, cot, sec, cosec, इसको भी निकालो फटाफट। ये आप पूरा नोट कर लीजिए सारे बच्चे। चलिए cos थीटा हो गया tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा देखो सामने है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या देखो बच्चा? परपेंडिकुलर कितना है? 24 के। बेस कितना है? 7 के। कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा? 24/7 हो जाएगा। साइन कॉस टैन। अब कॉट थीटा, कॉट किसका इनवर्स? मैंने आपको बताया था कॉट, जब भी कॉट थीटा निकालना है तो आपको टैन थीटा देख लेना है। कॉट थीटा जब भी निकालना है आपको टैन थीटा कर देखना है। यहाँ पे टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या है देख के बताओ? 7 के। परपेंडिकुलर क्या है? 24 के। कैसे के कैंसिल हो जाएगा? 7/24 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट हो गया। अब सेक थीटा,
साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा निकालना है तो आपको कॉस में देखना पड़ेगा। सेक थीटा जब भी आपको निकालना है तो कॉस थीटा का इनवर्स कर दो। देखो ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ये इनवर्स कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मैंने नहीं लिखा था, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लिख दिया करो नाम, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 25 के, बेस क्या है 7 के, किसी के कैंसिल हो जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा 25/7 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब कॉसेक थीटा भी निकाल दो। कॉसेक थीटा, जब भी कॉसेक थीटा निकालना है तो आपको साइन थीटा देखना पड़ेगा। कॉसेक थीटा निकालना है तो आपको साइन थीटा का इन्वर्स करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 25 के, परपेंडिकुलर कितना है 24 के, काट दो 25/24 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो ठीक है, मैं आप सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यूट्यूब में मैं सारे वीडियो जो है सीक्वेंस में सब डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। थीटा के सारे रेशियो निकालने हैं, थीटा के सारे ट्रिग्नोमेट्री जो है रेशियो निकालने हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। इसको चलो कर देते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से आप ट्रायंगल डिफाइन कीजिए। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑलवेज 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। पहले पहचान लो कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये यहाँ पे देख, सॉरी बच्चों, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। यहाँ पे मैंने अभी एंगल एज्यूम नहीं किया है, यहाँ पे ए पे मैंने थीटा एज्यूम किया है, थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। तो थीटा के सामने वाला साइड ये है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो जब तक मैं थीटा एज्यूम नहीं करूंगा तब तक आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे।
थीटा यहाँ पे एज्यूम किया है ए पॉइंट पे, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये, थीटा जिस पे बैठा हुआ है वो बेस हो जाएगा। थीटा जो है इस साइड पे बैठा हुआ, AB पे बैठा हुआ था, बेस हो जाएगा ये। चलिए अब एज्यूम कर लीजिए क्या होगा, तो परपेंडिकुलर इंस टू बेस, इसको के टर्म में मान लीजिए 15 के, सॉरी क्या हो जाएगा 15 इंस टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 15 इंस टू 8। तो लेट पहले जो भी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू, ये परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू 15 नहीं है, परपेंडिकुलर की ये एग्जैक्ट वैल्यू 15 नहीं है, तो इसको हम रेशियो में मान लेंगे, ठीक है, के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 के, और बेस क्या हो जाएगा 8 के, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर 15 के हो जाएगा, बेस हो जाएगा 8 के, हाइपोटेनस एज्यूम कर निकाल लेना, क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाई PGT लगा दो, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है AC का होल स्क्वायर, बेस क्या है AB का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC, AC निकालना है, AB क्या है 8 के स्क्वायर, BC कितना है 15 के। चलिए बताइए AC का होल स्क्वायर 8K का क्या हो 64 हो जाएगा। बताइए 15 का कितना स्क्वायर होता है 225, तो कितना हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा 225 हो जाएगा बच्चों। ये 15 का स्क्वायर होता है 225 में 64 आओगे 289 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √289 के स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 289 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 17 के स्क्वायर का निकलेगा तो के निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 के। और इसके लिए मैंने आपको ट्रिपलेट्स भी बताया था, याद करो कितने बच्चे को याद है ट्रिपलेट्स, 8 15 और क्या था 8 15 17, ये ट्रिपलेट्स याद है, डायरेक्ट हिट भी कर सकते हो। ये 8 है ये 15 है तो ऑलवेज 17 आएगा, ये 8 है ये 15 है तो ये 17 होगा। 90 डिग्री ये सामने वाला साइड हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है 17। अब सब निकाल दो, ये 17 के हो जाएगा। अब सारे रेशियो निकाल दो, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 15 के, हाइपोटेनस 17 के से के कैंसिल हो जाएगा 15/17। कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है वह सामने लिखा है बेटा 8 के, बेस है ये 8 के, हाइपोटेनस 17 के से के कैंसिल हो जाएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा 17। कॉस थीटा टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 15 के, बेस क्या है 8 के से के कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, टेन थीटा हो गया। साइन कॉस टेन, अब लिख लो कॉट थीटा। कॉट थीटा, जब भी कॉट थीटा निकालना है तो टेन का इनवर्स कर दो, कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है तो टेन का इनवर्स करो। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा बेटा, बेस है 8 के, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 के से के कैंसिल हो जाएगा तो 8/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट। अब सेक और कॉसेक निकालना है।
सेक थीटा। सेक थीटा जब भी निकालना तो कॉस का इनवर्स करो। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 17 के, बेस क्या है 8 के से क्या कैंसिल हो जाएगा? 17 अपॉन 8 हो जाएगा। कॉसेक थीटा। अब मैंने आपको बताया जब भी कॉसेक थीटा निकालना है तो आपको साइन थीटा का इनवर्स करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा निकालना है तो आपको साइन थीटा का इनवर्स करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? 17 के, परपेंडिकुलर 15 के, किसी के कैंसिल हो जाएगा, 17/15 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराना है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूरा इरेज कर दे रहा हूं। कॉट थीटा है 2 है, चलिए कॉट थीटा, फिर से वही क्वेश्चन है, सिमिलरली पूरा क्वेश्चन है, पूरा जो है बस डिजिट बदला हुआ है बस, ठीक है थोड़ा सा। कॉट थीटा, तो पहले आपको बताया था कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? जब भी आपको कॉट थीटा देखना है तो कॉट थीटा किसका, पहले दिमाग लगाओ। हमको तो सर केवल साइन का, कॉस का, टैन का याद है, ठीक है कोई बात नहीं है, साइन कॉस टैन याद करो, सबका इनवर्स करो। कॉट किसका इनवर्स होता है? टैन का, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अपॉन, यहां तो अपॉन नीचे नंबर नहीं है, कर दो 1, बेस 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। तो ऐसा कर दो, इसको ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल ए बी सी, बी पॉइंट पे 90 डिग्री होगा, ए पे आप एज्यूम कर लीजिए थीटा। ये आसानी से एज्यूम करने बहुत आसान होगा, इजी होगा। थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1k हो जाएगा, ठीक है ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा? 2k। अब ये हाइपोटेनस एज्यूम नहीं मालूम है तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। फिर से थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस 2k हो जाएगा, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, pgt लगा दो, बाई pgt, पहले नाम लिख दो, इन ट्रायंगल ABC बाई pgt। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AC, बेस क्या है? बेस क्या है? AB, परपेंडिकुलर क्या है? BC। चलिए अब AC की वैल्यू निकालना है, इसको एज इट इज लिख दो। AB हाँ मालूम है 2k। बेटा क्या करना, आप एज्यूम कर लिया करो, बार बार से वही आ रहा है, लेट कर लिया करो। पहले आप लिख लो बेस इंस टू परपेंडिकुलर, बेस इंस टू, इसको रेशियो के टर्म में लिख लो,
2:1 हो जाएगा। तो इसको लेट कर लेना, बेस क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1k। 1 लिखा नहीं जाएगा, k लिख देना सीधा सीधा, 1 हिडन रहता है। बेस मैंने 2k लिख दिया और परपेंडिकुलर k लिख दिया। टू के होल स्क्वायर है भी, परपेंडिकुलर क्या है k का होल स्क्वायर हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर 5k स्क्वायर, AC इक्वल टू हो जाएगा √5k हो जाएगा, ये हो जाएगा √5k हो जाएगा, ये AC निकल गया √5k, यहाँ पे लिख दो √5k। अब जो भी पूछे सब निकाल दो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है √5k, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है k है, थीटा के सामने वाला साइड, परपेंडिकुलर √5k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा 1/√5 हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन क्या हो जाएगा बेस अपॉन कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 2k, देखिए बेस 2k है, हाइपोटेनस √5k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा 2/√5k। ये एकदम सिंपल सा हो जा रहा है बेटा। अब tan थीटा निकालिए, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है लिख लीजिए, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर k अपॉन 2k, कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 1/2, कॉट थीटा कॉट थीटा निकालना है, tan का इनवर्स कर दो, tan का इनवर्स, tan थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 2k, परपेंडिकुलर क्या है k, सामने देख लेना उसमें, तो कॉट थीटा आ जाएगा 2 हो जाएगा, साइन कॉस tan कॉट, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है कॉस का इनवर्स कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है, हाइपोटेनस कितना है √5k, बेस कितना है बच्चों 2k, कितना आ जाएगा सेक थीटा हो जाएगा √5/2 हो जाएगा। कॉसेक थीटा निकालना है तो साइन का इनवर्स करो, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है वह है सामने लिखा है बेटा √5k, हाइपोटेनस अपॉन साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है k है, k से k कैंसिल हो जाएगा तो कॉसेक थीटा आ जाएगा सिंपल सा, कॉसेक थीटा आ जाएगा √5, ये हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कराना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, इजी।
क्वेश्चन नंबर 5, कॉसेक थीटा है √10, इसका भी वही निकालना है, ऑल टी रेशियो। चलिए, कॉसेक थीटा है √10 है, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या नहीं होगा, सारे रेशियो निकालने हैं आपको। कॉसेक थीटा पहले होता क्या है, कॉसेक थीटा, अब पहले दिमाग लगाइए, कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पे अपॉन 1 कर लो, इसको पहले रेशियो के टर्म में लिख लो, हाइपोटेनस इज टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √10 / 1। तो हाइपोटेनस को एज्यूम कर लो, हाइपोटेनस को √10 के और परपेंडिकुलर को क्या मान लो 1 के, 1 नहीं लिखेंगे के लिख देना, 1 हिडन रहता है, छिपा रहता है। चलिए फिर से आप ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल ABC हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। आप एंगल ए पे थीटा एज्यूम कर लो और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। पहले आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड जो होता है, थीटा के सामने वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, बार बार आ रहा है बेटा चीजें। हाइपोटेनस मैंने √10 के माना है, परपेंडिकुलर क्या है, के माना है। तो आपको पहले बेस निकालना पड़ेगा। चलिए बेस यहाँ पे मिसिंग है, बेस आपको निकालना पड़ेगा। कौन सी थ्योरम से, PGT, वेरी गुड। इन ट्रायंगल ABC बाई PGT हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस AC है, बेस AB, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। गाइस बताओ AC क्या, √10 का स्क्वायर हो जाएगा। AB तो कितना है, AB तो फाइंड करना है, BC के का स्क्वायर हो जाएगा, √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के स्क्वायर हो जाएगा। सेम रूट से मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, K का स्क्वायर, ये प्लस के स्क्वायर उधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो, 10 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9 के स्क्वायर, इधर चल रहा है AB का होल स्क्वायर, तो AB विल बी व्हाट, √9 के स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। ये आपका AB की वैल्यू आ गया, सिंपल सा 3K, यहाँ 3K लिख दो आप। अब देखिए तीनों साइड आपको मालूम हो गए, ट्रायंगल के तीनों ही साइड मालूम हो गए। अब जो चाहो वो निकाल दो। क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनस √10 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा 1/√10 हो जाएगा। कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3K, हाइपोटेनस क्या है √10 के से के कैंसिल हो जाता है, कॉस थीटा हो जाएगा 3/√10, 3/√10। टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, K है, बेस कितना है 3 है, K है, K से K कैंसिल हो जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा 1/3। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है, टैन का, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा क्या किसका इनवर्स होता है, tan थीटा का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3k, परपेंडिकुलर देख लीजिए क्या है k है, कैंसिल हो जाएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया, कॉट निकल, अब बचा है सेक और कॉसेक। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। चलिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा, सेक थीटा निकालना है तो कॉस का इन्वर्स कर दो, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस कितना था √10 के, देख लेना बेटा मिटा दिया मैंने, हाइपोटेनस √10, बेस कितना था बेस 3k, कट जाएगा तो √10 अपॉन 3 हो जाएगा सेक थीटा। अब बचा है लास्ट वाला आखिरी वाला कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है साइन थीटा का, तो ये यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है √10 के, परपेंडिकुलर कितना है यार बताओ फटाफट, परपेंडिकुलर क्या है k है, k से k कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा √10, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा √10 हो जाएगा, ये आपका बेटा पूरा हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैंने आपको 5 तक क्वेश्चन करा दिया है, अब 6 से जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कराएंगे, 6 से अगला वाला पार्ट पूरा करा देंगे, ठीक है बेटा। चलिए